हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। जी हाँ, अगर इंडिया की जानिब नज़र दौड़ाए तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल चाहे हो रही है कि बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। रेबेल्स ने हमला किया है बॉर्डर एरिया पर और तकरीबन उनका बॉर्डर एरिया जो है वो म्यांमार के साथ जो टच है उस पर कब्जा हो गया रेबेल्स का। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सदाकत पे आए इस मामले में कि सच्चाई कितनी है, रियलिटी बेस्ड कितनी है ये बात, तो उस पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स इस मुतल्लिक शाया हो रही है कि रेबेल्स जो हैं वो म्यांमार पर हमला कर रहे हैं और इस्तेमाल हो रही है सरजमीन बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश का बॉर्डर इस्तेमाल हो रहा है म्यांमार पर हमले के लिए। अरकान जो आर्मी है, अरकान मिलिटेंट फोर्स जो है वो रेबेल आर्मी है म्यांमार की बनाई हुई। म्यांमार में जो मार्शल लॉ लगा हुआ है उसके खिलाफ ये आर्मी बनी हुई है और ये चाहती है कि उनकी जो खुद मुख्तारी सॉवरेनिटी जो है वो बहाल हो सके। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बांग्लादेश खुद कितना खुद मुख्तार है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं। फूड क्राइसिस बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हद पार कर चुका है। और उसके बाद दूसरी जानिब अगर हम देखें बांग्लादेश की इंडिया के साथ जो ताल्लुकात थे उस वक्त बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन अब स्टेबिलिटी जो है कहीं भी बांग्लादेश में हमें दूर दूर तक घुसती हुई नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद अगर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात करें, हम फूड की बात करें और दूसरी जानिब अगर हम बांग्लादेश की सिक्योरिटी पे अगर हम बात करें तो ना सिक्योर है ना स्टेबल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके बॉर्डर्स, क्योंकि आपके बॉर्डर्स जितने महफूज होंगे उतना ही महफूज, उतना ही सिक्योर आपके मुल्क का हर फर्द, हर बाशिंदा, हर शख्स, हर पर्सन होगा। लेकिन अगर आपके बॉर्डर्स ही महफूज नहीं है इसका मतलब आपके मुल्क में कोई भी महफूज नहीं। बांग्लादेश आर्मी क्या गफलत की नींद सो रही है? क्या बांग्लादेश गवर्नमेंट के कानों तक रूह तक नहीं गूंज रही कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दूसरे मुल्क में एक एक्टिविटी करने के लिए? इसी से मुतल्लिक पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इससे मुतल्लिक अपनी क्या राय रखती है, क्योंकि इस पर बात करना तो बनता है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे, लेकिन आप भी हमें जहाँ कहीं से देख रहे हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, बताएं कि ये मामला कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और बांग्लादेश अगर ये सब मामला कर रहा है क्योंकि उसके अपने मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं और दूसरे ममालिक के मामला में वो टांग अड़ा रहा है, तो इसका जवाब दे बांग्लादेश को जब होना पड़ेगा और बांग्लादेश से सवाल किया जाएगा, जब क्वेश्चंस राइज होंगे तो बांग्लादेश इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देगा। चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे। उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा और उसके बाद कमेंट करके अपनी राय भी आपने ज़रूर देनी है। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, जैसे कि आर्टिकल्स हम देख रहे हैं जहां नज़र दौड़ाओ इंडिया की जानिब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। रेबेल्स जो हैं वो म्यांमार के हैं, बर्मा के हैं, लेकिन वो बांग्लादेश पर हमला कर रहे हैं। बताया जा रहा है बांग्लादेश की सरजमीन इस्तेमाल करके वहाँ हमला हो रहा है। आखिर इस बातों में सदाकत क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, सुनने में तो यही आया कि उन्होंने जो बर्मा का इलाका है 271 किलोमीटर तक का इलाका, वो ये ब्रदरहुड अलायंस के नाम से उन्होंने एक अलायंस बनाई हुई है, जो कि पहले तो अपने अपने इलाकों में थी। मगरबी और मशरकी म्यांमार में अलग अलग उनके ग्रोह थे, लेकिन अभी उन्होंने इस मार्शल लॉ की गवर्नमेंट जो 2020 में वहाँ पे मार्शल लॉ आया उसके खिलाफ उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया है ब्रदरहुड अलायंस के नाम से, और उन्होंने बांग्लादेश की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए म्यांमार की तरफ उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। तो ये जो आर्टिकल्स शाया हो रही है आपने भी देखी होंगी बहुत सारी, जिसके रिलेटेड हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है? देखें, जो पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी ना, वो इंडिया के बहुत ज़्यादा फेवर में थी, लेकिन अभी जो अबूरी हुकूमत बनी है वो आप जानते हैं कि वो आई ही सिर्फ इसी आइडियोलॉजी के खिलाफ हिमायत में है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ है। ठीक है, और हो सकता है कि इस वक्त जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसको बागी ग्रोह के हवाले से आगाह हो कि वो हमारी सरजमीन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है बर्मा की आर्मी का तो उनके इलाके की तरफ उनकी पेशकदमी हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो आगाह नहीं होंगे, लेकिन जिस इलाके को वो यूज़ करते हुए उधर जा रहे हैं उन्होंने उस हवाले से बहुत तैयारी की होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस गवर्नमेंट को भी ना पता हो। तो हो सकता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को पता हो, क्योंकि जो बर्मा में कुछ अर्सा पहले भी जो ये जो गवर्नमेंट थी इसकी जानिब से वहाँ पे जो मुसलमानों की तादाद कम है, लेकिन जो हैं उनके साथ बहुत नारवा सलूक किया जा रहा था। तो हो सकता है कि ये उनकी हिमायत में, क्योंकि शाम के महाज के बाद आपको पता है जितनी भी जिहादी तंजीमें वो अब बर्मा की तरफ ही पेशकदमी करेंगे, तो हो सकता है ये उन्हीं के हिस्सा हो, पार्ट हो ये। तो आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश इतना खुद स्टेबल है कि वो दूसरों की मदद करे?
बांग्लादेश तो इस टाइम स्टेबल नहीं है और मेरे ख्याल से बांग्लादेश को इस वक्त ये हरकत करनी भी नहीं चाहिए थी। और अगर देखा जाए तो इसी को मतलब बुनियाद बनाते हुए इंडिया अगर बांग्लादेश के साथ जंग पे आ जाए तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर आपको क्या लगता है इंडिया में क्यों इतनी अफवाह फैल रही है कि बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हो गया, और उसके बाद जब बांग्लादेश की हम बात करें, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, फिर उसके बाद ये म्यांमार वाले मामले में कूद रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जब आपके अपने ही मामलात इतने ख़राब चल रहे हो, जब आपको ही खाने के लाले पड़े हो, अब दूसरे मसाइल में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, क्या ये सही है? कितना मतलब नुकसान हो सकता है बांग्लादेश गवर्नमेंट को? मेरा ख्याल है इस वक्त जो अबूरी हुकूमत है ना, वो इस वक्त अपनी पावर दिखाने के लिए दुनिया को शायद ये इस तरह की हरकत करना चाह रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका नुकसान होगा उन्हें, क्योंकि इस वक्त उन्हें अपनी जो अंदरूनी इंतशार था उस पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते कि रियलिटी यही है कि जितने भी बागी गिरोह गए हैं वो बांग्लादेश की हिमायत से गए। क्या पता कि बांग्लादेश की भी जो आर्मी हो उसको भी ना मालूम हो कि उनकी सरजमीन को यूज़ करते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करें? 271 किलोमीटर 271 किलोमीटर मजाक नहीं होता, एक बहुत बड़ी जगह होती है। जब वहाँ तक आ गए आपको पता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि अगर आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो मतलब आपके मुल्क का कोई भी बाशिंदा, कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स महफूज नहीं है आपके मुल्क में। ये तो रियलिटी है कि आपका बॉर्डर अगर सिक्योर नहीं है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त जो गवर्नमेंट है। लेकिन अब हम कह कुछ नहीं सकते, इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। देखा जाएगा कि इस कार्रवाई का क्या नताइज होते हैं, क्या बर्मा को इसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं या बांग्लादेश के ही फेवर में नहीं जाती है, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन आप हमेशा से बांग्लादेश की हिमायत ही रही हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट बोल रहे हैं। नहीं, मैं बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं बोल रही। देखें, अगर बर्मा की फेवर में देखा जाए तो बांग्लादेश ने अपने इन मुश्किल हालात में भी बर्मा के बारे में सोचा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आपके अपने कहीं ना कहीं से आपने तारीफ करनी है बांग्लादेश की। देखिए, इस वक्त बांग्लादेश को ये नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जब आपके अपना घर का शीशे का हो ना तो आपको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, तो इसलिए करना नहीं चाहिए था। लेकिन हो सकता है कोई बांग्लादेश या बर्मा के हवाले से ये पॉजिटिव रहे। अभी हम कह तो कुछ नहीं सकते कि क्या होगा इसका। नहीं, देखें, पहले की अगर हम बात करें, पहले इंडिया की तरफ से सपोर्ट हासिल था, क्योंकि शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट थी, उनको सपोर्ट था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब उनको कहीं और से सपोर्ट नहीं है, तो आपको लगता है कि अगर कुछ हो जाता है, ऊंच नीच हो जाता है, तो पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क, क्या उनके सपोर्ट में खड़ा होगा? पाकिस्तान इस वक्त खुद अपने इतनी बुरी सिचुएशन में वो क्या साथ देगा। और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप देखिए फासला कितना है। हमसे बांग्लादेश जो अलग हुआ उसकी वजह ये थी कि सरहद हमारी नहीं मिलती आपस में, तो हम क्या साथ देंगे उनका। लेकिन देखा जाएगा, क्या पता हो सकता है साथ दें, क्योंकि जो अबूरी हुकूमत है उनका पाकिस्तान की तरफ थोड़ा झुकाव है इंडिया के मुकाबले में। लेकिन अभी देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो एक खुद मुख्तार कौम है, और अगर हमें सपोर्ट कभी भी चाहिए होती है किसी भी मुल्क को, जैसे हम सऊदीया की भी हेल्प कर चुके हैं, हम श्रीलंका की भी हेल्प कर चुके हैं, तो आपको लगता है इन फ्यूचर अगर हुआ ऐसा तो बांग्लादेश के हेल्प के लिए पाकिस्तान लब्बैक कहेगा? इस वक्त तो पाकिस्तान अपनी आवाम की मदद कर ले, यही बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मामलात हर मुल्क के होते हैं। क्या आपको पता है अभी दीगर ममालिक में क्या मामलात चल रहे हैं? अगर हम यूरोप की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, फ्रांस में अभी हालिया एक रैलियाँ निकल रही हैं कि जहाँ वहाँ के ख़वातीन जो है वो गैर महफूज हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी USA की तरफ नज़र दौड़ाएं, USA में भी क्राइम रेशो बढ़ता जा रहा है, UK में भी है। हमारे यहाँ तो अगर है स्ट्रीट क्राइम वगैरह सब ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में कभी भी अगर कहीं चोरी हो जाती है तो खातून का फिर भी ख़वातीन का ख्याल रखा जाता है। लेकिन वहाँ दीगर ममालिक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अपने मुल्क को मतलब इतना भी डोमिनेट नहीं कर सकती। नहीं, मैं रियलिटी बता रही। देखिए, आपके सामने हकीकत हो ना, आप आंखें बंद कर लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इंतशार तो है, ठीक है। और अगर आपने जैसे बात की कि छोटे मोटे क्राइम्स, तो मेरे ख्याल से मोटे नहीं, अच्छे खासे क्राइम्स होते हैं, लेकिन पहुँचते नहीं हैं हम तक, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं से आप वहाँ के लोगों को पढ़े, वहाँ के जो रीजनल मीडिया है या कम्युनिटी बेस्ड मीडिया चैनल्स हैं या वहाँ के न्यूज़पेपर से वो देख लें, हमसे बुरे हालात हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब इतने नाशुक्रे नहीं है जितनी इस वक्त आप बन रही हैं। अब मैं बोलूँ? आप बोले। देखिए, बागी गिरोह की हम बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे बागी गिरोह एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत से बागी गिरोह एक्टिव हैं, है ना एक्टिव? क्यों है एक्टिव?
हम उनकी सिक्योरिटी पे तो बात कर रहे हैं कि सवालिया निशान है, हम अपनी सिक्योरिटी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बागी गिरोह यहाँ एक्टिव नहीं है, लेकिन हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है इंशाल्लाह, क्योंकि हर मुल्क के छोटे मोटे मसले होते हैं और वो मसले हल हो जाते हैं। चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। बांग्लादेश और म्यांमार की बात कर रहे थे। बांग्लादेश की सरजमीन इस्तेमाल हुई, बागी म्यांमार की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके बाद अगर इम्पैक्ट पड़ता है बांग्लादेश की तरफ, अगर बांग्लादेश से सवाल करते हैं तो बांग्लादेश के पास क्या जवाब होगा आपके ख्याल में? देखिए ये बात सही है कि हमें अपनी फ़ौज पे एतबार होना चाहिए, कि जो एतमाद है, एतमाद भी होना चाहिए आपके बकौल तो होना चाहिए। लेकिन देखिए हम दूसरे ममालिक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने घर को नहीं देख रहे ना तो फ़ायदा कोई नहीं है। फिलहाल वो दूसरा सवाल का जो दूसरा पहलू था उस पर आ जाए, फिर करें सवाल। सेकंड पार्ट था, बांग्लादेश की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, बागी जो है रेबल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं बांग्लादेश की सरजमीन, म्यांमार पर हमला कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर इसका जवाबदेह होना पड़े बांग्लादेश को, बांग्लादेश क्या जवाब देगा? हाँ ये देखा जाएगा कि बांग्लादेश अब इस सूरत हाल में क्या जवाब देता है दुनिया को। तो मेरा तो ख्याल है कि वो उनकी तरफ से एक ऐसा ही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आपकी फ़ौज खड़ी हुई है बॉर्डर पे आके, वो आपकी सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, आप गफलत की नींद सो रहे हो और आपका कोई लेना देना नहीं। देखिए आप इस नज़र से देख रहे हैं, मैं इस नज़र से देख रही हूँ कि बर्मा की फ़ौज क्यों सो रही थी? बागी गिरोह गए तो क्यों? वहाँ तो वो बागी गिरोह उन्होंने चलो उन पर हमला कर दिया, ठीक है, लेकिन आप तो दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, आपका मुल्क ही अलग है, फिर आपके मुल्क की जो सरजमीन है, आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, आप वहाँ पे हमला कर रहे हो, फिर उसके बाद आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। जवाबदेह तो होना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने खुद अपनी सिक्योरिटी को सवालिया निशान बनाया और फिर आप दूसरों से कहें कि उन्होंने क्यों हमला किया। देखिए कोई भी किसी को भी कमज़ोर देखेगा ना वो उसके घर पे हमला ज़रूर करेगा, तो गलती उसकी नहीं है जो हमला कर रहा है, गलती उसकी है जिसने अपनी कमज़ोरी को दूसरे पे आया क्यों किया। तो बांग्लादेश कमज़ोरों की हेल्प कर रहा है या ताकतवरों की? बांग्लादेश इस वक्त तो कमज़ोरों की हेल्प कर रहा है, लेकिन ताकतवरों की गफलत से कर रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी बॉर्डर का ख्याल नहीं था। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन ये थे पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियंस जो हमने आप तक पहुँचाया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बांग्लादेश की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, रेबल्स जो हैं वो म्यांमार में घुस रहे हैं और उसके बाद जो उनका नज़रिया है वो ये है कि हम खुद मुख्तार हैं और हमारी खुद मुख्तारी सिक्योरिटी जो है उसे बहाल कर दिया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन हमने आप तक पहुँचाया। आप जहाँ कहीं से हमें देख रहे हैं, आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। उम्मीद है चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।